बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आज आईनी तरमीम पेश की जाएगी, आज पास करवा ली जाएगी। कोई कह रहा है कि आज पेश की जाएगी और कल पास करवाई जाएगी। तरह तरह के दावे हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं। गो कि मैं इस पर तफसील से बात कर चुका हूँ, लेकिन उसके एक और पहलू पर बात करते हैं कि बिलफ़र्ज़ आईनी तरमीम पेश हो गई और आईनी तरमीम पास हो गई। और आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है तो भी ये आईनी तरमीम जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगी और इसका फेट, इसका फ़ैसला जो है बिल आखिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही होगा अगर ये आईनी तरमीम पेश होती है और पास होती है। और देखें, इस सब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला आना है 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों के केस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसकी वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ के 41 MNAs जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था, उनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि उनमें से कुछ से ये वोट डलवाया जाएगा आईनी तरमीम के हक़ में। और क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि वो आज़ाद हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। देखें, जो डिफेक्शन क्लॉज है वो 4 जगहों पे लगती है। एक, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब या वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। दूसरा ये होता है कि अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला के ख़िलाफ़। तीसरा जो है वो बजट का मामला। और चौथा जो है वो है आईनी तरमीम का मामला। इन 4 चीज़ों के ऊपर ये डिफेक्शन क्लॉज लगती है। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, उमरता बंदियाल साहब का, एजाज़ुल हसन साहब का फ़ैसला है, उसके मुताबिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक कि अगर कोई जो है वो लोटा बनेगा और मुनहरिफ होगा अपनी पार्टी से, और वो अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ वोट डालेगा, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो वो वोट काउंट नहीं होगा और दूसरा यह है कि वो डी-सीट हो जाएगा। यहाँ पे मसला यह है कि इनको ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये आज़ाद हैं तो इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी नहीं। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये 41 MNAs जिन्होंने बयान हल्फी दे दी हैं वो अब PTI के ही MNA हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर अमल दरामद नहीं कर रहा तो वो एक इस बुनियाद पे नहीं कर रहा अमल दरामद की जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी हुई है वजाहत के लिए, इसलिए हम अमल दरामद नहीं कर रहे। और जब ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया और जिस दिन उस फैसले के नतीजे में इन्होंने बयान हल्फी जमा करवाए तो ये PTI के ही MNAs थे। तो ऐसा नहीं है कि ये आज़ाद MNA हैं। और अगर इनमें से 41 में से किसी ने वोट डाला तो फिर तो वैसे ही ये आईनी तरमीम इस बुनियाद पर उठ जाएगी कि ये वोट डाल ही नहीं सकते थे। ये 41 PTI के MNA थे और PTI की पार्लिमानी पार्टी की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि आपने इस आईनी तरमीम के हक़ में वोट नहीं डालना। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी तफसीली फ़ैसले का कार्ड जजेस के हाथ में है। तफसीली फ़ैसला जो आएगा, मैं ये समझता हूँ कि जो तफसीली फ़ैसला आएगा 8 जजेस का, वो इस हुकूमत की वैसी बुनियादें हिला देगा। इस हुकूमत की वैसी बुनियादें हिला देगा। उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात पर भी बात होगी, इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी बात होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बात होगी, बल्ले वाले फ़ैसले पर भी बात होगी। और ऐसी चीज़ें भी होंगी क्योंकि जजेस ये सारा कुछ देख रहे हैं। अभी उनके पास ऑप्शन है, अगर उन्होंने तफसीली फ़ैसला लिख भी लिया है तो उसमें 2 पैराग्राफ और ऐसे डाले जा सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ जो ये कर रहे हैं ये वैसे ही इसको नुकसान हो और इसके ख़िलाफ़ चीज़ें जाएँ। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये मामला हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ पे डिसाइड होगा। और अब आप एक और चीज़ देखें कि काजी फाइज ईसा साहब ने आई थिंक ये 17 या 18 जुलाई को एक इजलास जो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उसमें काजी फाइज साहब ने कहा कि 63A वाला जो फ़ैसला है उसका रिव्यू जो है वो लगाया जाए। क्योंकि 63A वाला जो फ़ैसला था वो जो मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोटा करेसी है इसका रास्ता रोकना होगा। ये सियासी कचरे का, जो सियासी कचरा कभी इधर कभी उधर हो जाता है, तो सियासी कचरे का रास्ता रोकना होगा उठा के और इसको गंद की टोकरी में डालना होगा। उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला दिया था कि जो डिफेक्ट करेगा, लोटा बनेगा, पैसे लेके ज़मीर बेचेगा, वो ज़मीर फरोश डी-सीट भी होगा और उस ज़मीर फरोश का वोट भी काउंट नहीं होगा। और ये तारीखी फ़ैसला दिया था उमरता बंदियाल साहब ने, एजाज़ुल हसन साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, जब पंजाब में जो ये हुआ था हमजा शहबाज वाला मामला और वहाँ पे वोट काउंट नहीं हुए थे लोटे और लोटियों के, और वो लोटे और लोटियाँ जो हैं वो डी-सीट हो गए थे। और फिर 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए थे और 16-17 सीटें PTI जीत गई थी 17 जुलाई को। ये उस वक्त की बात है जब ये उन्होंने फैसला दिया तो उसके ऊपर रिव्यू पेंडिंग था।
अब काजी साहब आए तो काजी साहब ने रिव्यू के लिए कहा कि जी बेंच बनाए और फ़ौरन इसको सुने। ये काजी साहब ने क्यों किया 17-18 जुलाई को अब 2024 में? ये काजी साहब ने इसलिए किया क्योंकि पहले काजी साहब ने फैसला ये दिया जमाल खान मंदोखेल साहब के साथ कि जिन पीटीआई के अरकान असम्बली ने पीटीआई का डिक्लेरेशन और टिकट जमा करवाया था वो तो हैं पीटीआई के, उनको तो पीटीआई के डिक्लेयर किया जाए, और बाकी जो हैं जिन्होंने कोई डिक्लेरेशन या टिकट जमा नहीं कराया था वो आज़ाद हैं, और वो जो आज़ाद हैं उनकी सीटें पीटीआई को नहीं मिल सकती, उनकी सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग इनमें तकसीम होंगी। ये फैसला काजी साहब ने और मंदोखेल साहब ने इसलिए दिया था कि अगर वो फैसला आ जाता तो 2 तारीख अक्सरियत वैसे ही पूरी हो जाती नून लीग के पास काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए। अब काजी साहब ने शायद जब ये देखा कि ये तो काम ख़राब हो गया, अब काजी साहब ने कहा कि अब फिर मैं एक और तरीका करता हूँ, और वो ये है कि 63A वाला केस लगा देता हूँ रिव्यू, ताकि वो जो फैसला था बंदियाल साहब का, एजाजुल हसन साहब का और मुनीब अख्तर साहब वगैरह का, वो फैसला कलअदम हो जाएगा और फैसला ये दे दिया जाए कि जो भी वोट डालेगा अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उसका वोट तो काउंट होगा लेकिन वो डी सीट भी हो जाएगा, वोट काउंट होगा, क्योंकि अब तक जो कानूनी पोजीशन ये है कि वोट ही काउंट नहीं होगा उसका। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि फिर जो अगवा किए गए पीटीआई के एमएनएज हैं वो उधर वोट डाल देते, वोट काउंट हो जाता, आईनी तरमीम हो जाती, लेकिन उसका नतीजा ये होता कि वो डी सीट हो जाते। लेकिन अब इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं है क्योंकि वो फैसला इनफील्ड है, वो फैसला बरकरार है। आज पोजीशन यही है कि जो पीटीआई के एमएनएज हैं वो डिफेक्ट नहीं कर सकते, वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, वो आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकते, वोट डालेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे होगा ये कि अगर आईनी तरमीम आज पेश होती है और वोट उनका काउंट कर लिया जाता है और आज पास होती है, कल होती है या क्या, अभी तो देखना भी है क्योंकि एजेंडे पे तो नहीं है, लेकिन वो एजेंडे के बगैर भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, और एजेंडे में कोई चीज़ ना भी हो तो उसको पेश किया जा सकता है, रूल्स इजाज़त देते हैं। और फिर ये भी एक चीज़ है कि इनको जो आईनी तरमीम के बिल होंगे उनको शायद कमेटियों में ना भेजा जाए और फौरी तौर पे पास करवा लिया जाए आज ही कौमी असम्बली से, आज ही सेनेट से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की जा सकती हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें इस वक्त की जो पोजीशन है उसके मुताबिक तो काजी साहब की अक्सरियत जो है वो नहीं बनती। लेकिन ये भी बात है कि जिन्होंने इतना कुछ किया है, जिन्होंने पीटीआई वालों की जो एक इल्ज़ाम लग रहा है कि किसी की बीवी तो किसी की बहन तो किसी की बेटी, तो इस हद तक अगर चीज़ें चली गई हैं, अगर पीटीआई वालों के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो ये जो अभी महीना गुजरा है इसमें फिर जजेस के साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा कि ये जो 8 जजेस हैं जब ये बैठे हैं फुल कोर्ट में दोबारा इस आईनी तरमीम को देखने के लिए, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो ना हो जिनका मखसूस नशस्तों में था। क्योंकि मखसूस नशस्तों के केस में तो ये 8 जजेस जो हैं वो आइन के साथ थे, कानून के साथ थे, पाकिस्तान के साथ थे, अपने हलफ के साथ थे। वो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब और इरफान सादत खान साहब। तो ये इन्होंने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया, अपने हलफ के मुताबिक दिया। लेकिन अब जब फुल कोर्ट बैठेगा फिर ये देखना होगा कि क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, फुल कोर्ट में काजी साहब 2 रेलू कट्टे कहता हूँ सॉरी ये लाए थे, ये इडाक जजेस लाए थे। अब वो दोनों तो जाएंगे काजी साहब के साथ, इडाक जजेस फुल कोर्ट में। अच्छा, काजी साहब तो 4 लाना चाहते थे लेकिन 2 आए, अब ये 2 काजी साहब के साथ जाएंगे। अब ये काजी साहब के साथ जाएंगे तो लेकिन मसला ये है कि काजी साहब के साथ 4 हो गए ना, जो यानी उस 13 रुकनी बेंच में तो 4 हो गए ना, यानी 8 एक तरफ, 4 काजी साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, वो अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान साहब, फिर इनके साथ मिल जाएंगे मुसरत हिलाली साहब, इनके साथ मिल जाएंगी 2, ये जो इडाक जजेस हैं ये 2 मिल जाएंगे, तब भी ये 7 बनते हैं। शायद बिलाल हसन साहब अगर इनके साथ जाते हैं, उनका भी नहीं पता, कोई किसी फैसले में अभी तक नहीं पता चला वो इधर हैं या उधर हैं, अपने हलफ के साथ हैं या किस तरफ हैं, तो ये फिर भी 8 बन जाएंगे। तो 8 ये, लेकिन इधर फिर इनके साथ जाएंगे मलिक शहजाद साहब, इनके साथ जाएंगे अकील अब्बासी साहब, तो फिर ये 10 हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो याही अफरीदी साहब शायद इधर जाएँ उधर जाएँ, वो हर बार ही अपना एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये मामला अल्टीमेटली जाना है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी ये पर्सन स्पेसिफिक है या नहीं है।
वोट किसके डलवाए गए, वो डाल सकते थे नहीं डाल सकते थे, ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है या नहीं है, ये आइन में इस तरह की तरमीम कर भी सकते थे नहीं कर सकते थे। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली देखना है और असल फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। और ये हो सकता है, मैं पहले भी इस खदशे का इज़हार कर चुका हूँ कि शायद ये काजी साहब के लिए एक गैर आइनी तरीके से आइन में तरमीम कर दें और फिर बाद में मुद्दा काजी साहब पे डाल दें कि काजी साहब हम तो आपके लिए ये कर सकते थे, यही हमने कर दिया, आइनी तरमीम कर दिया, अब आप जाने, आपकी अदालत जाने, आपके जजेस जाने, इनको मैनेज करना अब आपका काम है। लेकिन अगर ये आइनी तरमीम करवाई जा रही है तो फिर बहुत कुछ कोशिश की गई होगी कि जो 8 जजेस हैं इनमें से कुछ जजेस हैं वो इन छुट्टियों में मैनेज हो गए हों। और आपको पता ही है कैसे जजेस को मैनेज किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, लालच दिया जाता है, ख़रीदने की कोशिश की जाती है, ऑडियोज़, वीडियोज़, फाइलें, ये वो सारा कुछ करने की कोशिश की जाती है। गो के मखसूस नशस्तों के केस के फ़ैसले में तो जजेस ये ब्लैकमेल नहीं हुए थे, लेकिन अब छुट्टियों में शायद ज़्यादा कोशिश की गई हो। तो अब ये जब फुल कोर्ट बनेगा, बैठेगा, तब भी पता चलेगा कि कौन सा जज किस तरफ खड़ा है, कौन अपने हलफ के साथ खड़ा है, कौन आइन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और कौन मुस्लिम लीग नून हुकूमत और शरीफ ख़ानदान और इस निज़ाम के साथ खड़ा है। तो ये जाने। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में चांसेस हैं, अगर ये 8 जजेस अपने हलफ के साथ उसी तरह से खड़े रहे तो फिर नून लीग की खुशियाँ जो हैं वो सोग में बदल जाएंगी और चीज़ें किसी और तरफ जाएंगी। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लगनी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।